नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। विरासत में मिली गन्ने की खेती को करने के लिए आज भी हमीरपुर जिला के टिक्कर गांव के बाशिंदे दिन रात डटे हुए हैं। गन्ने की खेतीबाड़ी करने के लिए ग्रामीण एकजुटता का परिचय दे रहे हैं तो मेलजोल की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गन्ने की खेतीबाड़ी करने के लिए किसानों की मेहनत भी रंग ला रही है और गांव में ही क्विंटलों के हिसाब से शक्कर को निकालकर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। साथ ही मेहनतकश ग्रामीणों के द्वारा स्वरोजगार अपनाने के लिए युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। हमीरपुर जिला के टिक्कर गांव में सदियों से गन्ने की खेती आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है और टिक्कर गांव के सभी परिवार 150 कनाल भूमि में गन्ने की खेती कर अच्छी खासी आमदन कमा रहे हैं। यही नहीं, गन्ने की खेती के बाद गांव में ही शक्कर तैयार की जा रही है, जिसकी डिमांड पूरे जिला भर में है। हर साल ही मार्च माह में गन्ने की खेती तैयार होती है और फिर किसान गन्नों से बेलनों के माध्यम से शक्कर तैयार करते हैं। शुद्ध तौर तरीकों से बनाई जा रही शक्कर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हाथों हाथ ही क्विंटलों के हिसाब से शक्कर बिक जाती है। ग्रामीण देशराज ने बताया कि गांव में करीब 150 कनाल भूमि पर गन्ने की खेतीबाड़ी का काम किया जा रहा है। हाँ जी, हम 150 कनाल में खेती करते हैं और हमारी शक्कर जो है इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो उसमें हम हल्का सोडा मतलब मैल निकालने के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई भी मिलावट का काम नहीं है। तो क्या लोग भी शक्कर खरीदने के लिए पहुंचते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हजारों आदमी आते हैं शक्कर खरीदने के लिए। कितने एरिया में आपने गन्ने की खेती की जा रही है? हमारी यहाँ की गांव की 150 से ऊपरी है, 150 कनाल का मतलब जमीन जो है उसमें गन्ना ही है। जो लोग खेती बाड़ी करना छोड़ चुके हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हम बाहर वालों को संदेश दे रहे हैं, जैसे नाल्टी है, खरूनी है, सबसे हमने 200-250 टीन उनका भी पीड़ा 5-6 क्विंटल शक्कर बनाई। यहाँ पर बाहर के गांवों वाले भी आए, नाल्टी से आए, हाल से आए, तबयाल से आए, उनके भी हमने गन्ना शक्कर बनाया। युवाओं ने बताया कि पहले जमाने में लकड़ी के बेलनों से गन्ने का रस निकालकर बाद में शक्कर बनाई जाती थी और अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से गन्ने का रस निकालकर शुद्ध शक्कर बनाई जाती है। हम इसके बारे में ये कहें कि ये काफ़ी टाइम से चला हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था काफ़ी टाइम से। तो पहले मतलब लकड़ी के बेलने वो करते थे और साथ में बैल के साथ गन्ने का काम किया करते थे, लेकिन अब तो बिजली का काम शुरू हो गया तो बिजली की मोटर लगा के काम करते हैं। पर कितनी शक्कर निकल जाती है? तो ये तो फसल के ऊपर डिपेंड होता है, मौसम के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे बारिश वगैरह अच्छी हो तो फसल अच्छी निकल जाती है। तो शक्कर मैक्सिमम ये होती है कि जैसे एक खेत से 20-25-30 किलो शक्कर मैक्सिमम निकल जाती है। ज़्यादा निकलती है 30 किलो। इसे ये भी यही काम अच्छा है और ये काम करो क्योंकि ये शुगर फ्री भी होती है, इससे कोई बीमारियों का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ को ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं। मतलब तो ये चीनी से अच्छी चीज़ है मतलब शक्कर। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गन्ने की खेती के लिए सरकार की ओर से अच्छा बीज मिले और सिंचाई की सुविधा हो तो और बढ़िया खेतीबाड़ी हो सकती है। शक्कर खरीदने पहुंचे अजय कुमार ने बताया कि शक्कर लेने के लिए हमीरपुर से आए हुए हैं और हर साल ही शक्कर लेकर जाते हैं। जी, मैं यहाँ पर शक्कर लेने आया हूँ जी, क्योंकि हम पहले भी लेके जाते हैं और ये शक्कर जो बहुत बढ़िया है, शुगर फ्री है और इसका विभाग ने पहले भी टेस्टिंग की है तो सबसे बढ़िया है। और हम तो हर साल ही लेके जाते हैं यहाँ से। हमारी तो हर साल की 10-15 किलो तो लगी जाती है, घर में खा लेते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल भर किसान गन्ने की खेती के लिए दिन रात काम करते हैं और किसानों को खेती से अच्छी आय होती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खेतीबाड़ी के पानी की समस्या आती है, इसे दूर करने के लिए काम होना चाहिए। फसल सर ऐसा हो रहा है कि बचते ही नहीं है बिल्कुल। जैसे इतना भी हम बीजते हैं वो पूरा का पूरा कट जाता है और पूरा का पूरा यूज हो जाता है। इतनी हम शक्कर निकालते हैं, से 1 क्वांटल हो गई किसी के खेत में, तो वो पूरी की पूरी यूज हो जाती है जी। कोई दिक्कत तो नहीं पेश आती इसमें? दिक्कत तो ये है कि जैसे इरिगेशन जो होना उसका मतलब वो भी चाहिए हमें। सरकार से कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे कि वो ये चाहिए हमें कि मतलब उसका उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा गन्ने का खेती हो, अच्छा बीज आए सरकार की तरफ से, उसको जीआई टैग मिल जाए,
कि उसका मतलब पर्टिकुलर डिमांड है वो पूरे इसमें फेमस हो। जैसे बासमती है पंजाब की, वो फेमस है पूरे उसमें, तो उसी हिसाब से उसका भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए और उसका मतलब जीआई टैग मिलना क्या चाहिए। जंगली जानवर जो हैं इस फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? जंगली जानवर भी आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं, रात को पूरा फसल खराब कर देते हैं, वैसे पूरा उसका दिक्कत हो जाती है, तो फिर वो ठीक से होती नहीं है। तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं इसके लिए? यही कि इसकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जैसे इसका हो गया कि पूरा मतलब बाड़ा लगना चाहिए, जैसे बाड़ा लगता है, सोलर वाला बाड़ा लगता है, उसका भी पूरी मदद कर देनी चाहिए सरकार को। जो शक्कर बनती है और टिक्कर गांव में बनती है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है और ये शुगर फ्री है। और इसका एग्रीकल्चर हमीरपुर द्वारा जो टेस्टिंग की गई है वो भारत में नंबर 1 शक्कर, इसको नंबर 1 शक्कर का नाम दिया गया है कि ये ऑल भारत में फेमस है। और यहाँ लोग दूर दूर से ये जो शक्कर है वो खरीदने के लिए आते हैं और इसकी बहुत डिमांड है। आपने अभी देखा कि एक हमारे कस्टमर आए थे, उन्होंने अभी ख़रीदा, तो इसका इतना डिमांड है कि अब पूछ मत। जैसी शक्कर बनती है और साथ साथ में ये फिनिश हो जाती है, यहाँ के किसानों को कहाँ बेचने नहीं जाना पड़ता है, इधर ही जो लेते हैं वो इधर ही ख़त्म हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल हिमाचल में और भारत में एक नंबर 1 की ये शक्कर है और बहुत फेमस है ये। बुजुर्ग सत्या देवी, रोशन लाल और फूला देवी ने बताया कि दशकों से गन्ने की खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और आज के युवाओं को भी खेती बाड़ी करके स्वरोजगार अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी गांववासी एक साथ मिलजुल कर गन्ने की खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, सब अपना मिली जुली करना, सारी खेती बाड़ी जो है साथ में एक बनी करना कमाते हैं। इन्हें ये बोलना चाहिए फिर कमाओ कि न खाओ घर में ही सब कुछ, पर नहीं मनन तो बाहर जाए ना चाहे धक्के खाने, पर है तो सब की खेती। फिर वो नहीं मनते तो फिर उन्हें क्या कर सकते। अब परिवार मिलके करता है, पर हमारे बच्चे दूर दूर चले जा रहे, इधर करिए तो पैसा है, 2000 पर चले जा रहे, क्या खट्टा है कुछ नहीं। आपकी शक्कर यहाँ गांव में जो शक्कर बनाते हैं बिक जाती है क्या? कन्ने कन्ने बिक जाती है जी, रखने नहीं मिलती है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से राजकुमार की रिपोर्ट।